हरिओम। एक विधि होती है हठ क्रिया में या हठ योग में, एक विधि होती है जिसे हम तराटक कहते हैं। आजकल इसके बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं, तो मैं बोला कि मैं भी बनाता हूँ इसके ऊपर, तराटक के ऊपर से। तो इसके पे तो पहले लाभ बता देता हूँ मैं आपको कि तराटक की जो क्रिया होती है वो आपकी दृष्टि से एकाग्रता आपकी आत्मा तक लेके जाती है। दृष्टि जो ज्ञान इंद्रियाँ है, हमारी आँखें, इससे आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। जैसे सब चरण बने हुए कान से होती है, ध्वनि सुन के होती है, नाक से होती है, मैंने बताया आपको, ये आँखों से होती है। इससे इसके जो लाभ हैं वो ये होते हैं कि आपकी दृष्टि जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छी होती है, आँखों में चमक आती है, और जो लौ होती है वैसे ही जीवंत आदमी दिखने लगता है, और वैसे ही अपने अंदर में उतनी ऊर्जा वो पैदा करता है, लौ के जैसे। अब जब इसके लाभ बताएं तो इसके नुकसान भी बताने पड़ेंगे। इसका नुकसान ऐसा है कि ये जो क्रिया है ये बाकी क्रियाओं को करते करते यहाँ तक आता है आदमी। अगर आप सीधा तराटक पे आ रहे हैं तो जो आप ऊर्जा जो आप अपने अंदर में बिल्ड करेंगे उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, कि हम ऊर्जा व्यतीत किए हैं कि नहीं किए, ये सब का भी ज्ञान होना चाहिए। ये सब का जो ज्ञान होता है वो पीछे जाके होता है। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब चीज़ों को करते करते आप उतने प्रबल होते हैं कि आप अपनी शक्तियों को पहचानने लगते हैं या अपनी शक्तियों की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, सम्मान देने लगते हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक ये होते हैं कि जैसे ही साधक इसको करने लगता है तो उसकी एकाग्रता प्रबल होते जाती दृष्टि के माध्यम से। तो उसको ये अनुभूति कई लोगों को होती है, कई लोगों को नहीं होती। लेकिन अगर आपको अनुभूति हुई तो अगर आप में योग्यता नहीं है अपनी शक्तियों को पहचानने की तो उसका तो मिसयूज़ ही करेंगे। इसीलिए ज़्यादातर साधक देखा गया है कि इसको पर्टिकुलर किसी एक डिज़ायर्स को पाने के लिए या किसी भी एक कामनाओं को पूरा करने के लिए, और लोग बताते भी हैं भैया, बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं लोग कि आप तराटक करिए, बिल्कुल होगी शक्तियाँ आप अर्जित कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन उसके जो ड्रॉबैक हैं, हाँ, अगर आप नुकसान करते हैं तो नुकसान आगे वाले का अगर कुछ कर रहे हैं, अगर आपने आगे वाले के बारे में बुरा सोचा है या बुरा चाहा है तो उसका जो घेर है ना, शून्य की भांति आता है, जीवन में शून्य की भांति आता है। तो जिसका जो बुरा करेंगे ना वो तो पहले आ जाएगा, वो मिल जाएगा। तो लॉ की जो रूप बनता है लॉ का दिखना, आप वो ऐसा बनता है, आपसे शुरू होके आपके पास आएगी। तो जो शक्तियाँ का जो मिसयूज़ होता है वो अपने घेरे के अंदर पे उस व्यक्ति को लेके आ जाते हैं जिसके बारे में आप चाह रहे हो बुरा करना, या आप नहीं चाह रहे हो, जो भी कामना चाह रहे हो या उसका अच्छा चाह रहे हो, लेकिन उसके सुखद परिणाम, दुखद परिणाम आपको बिल्कुल उठाने ही पड़ेंगे। तो जो तराटक जो होता है वो आपको कैपेबल बनाता है, आपको शक्तिपात, सिद्धिपात बनाने के रास्ता है। तो जब ये रास्ते पे जब साधक चलता है तो उसके अंदर में इतनी एबिलिटी रहनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरे दृष्टिकोण की बातें हैं। अगर आपको सीधा तराटक करना है तो ये आपका चुनाव है। तराटक में कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपको सीधा बैठने का अभ्यास करना है, सीधा बैठना है बिल्कुल, और ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो लौ है वो आँखों के सीध पे आनी चाहिए। कम ज़्यादा हो सकता है, मेरा कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे ये जली सबसे पहली बात तो जब आप इसके जलाएं तो अग्निदेव को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे, नम्रता से जाएंगे और अच्छे से आप,
और अच्छे से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, ये कामना करके आप नम्न होके जाइए। सीधा बैठेंगे, किसी भी तरह का तनाव नहीं, किसी भी तरह का तान नहीं, शरीर के किसी भी अंग पे। अब ऐसे करके मत बैठ जाइएगा, या एकदम उच्चेदित होके मत उसको देखना, क्योंकि उत्तेजना किसी भी चीज़ को जला देती है। तो उत्तेजित ना होइए, नॉर्मल सामान्य बैठिए, सिर्फ लॉ को देखिए। इस कमरे में लाइटें जल रही हैं, इसको बंद कमरे में करेंगे, लाइट बंद करके करेंगे। लाइट बंद करना, हाँ, ये ऐसे आप इसको बंद कमरे में, और हवा ना रहे, इसका आप ध्यान रखेंगे कि हवा ना रहे। सिर्फ सीधा बैठ जाना है, सिर्फ लॉ को देखते रहना है, सिर्फ लॉ को देखते रहना है। थोड़ी देर के बाद में आपको समझ आएगा कि आपकी आंखें भरने लगी हैं और आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे हैं। तो जब शुरुआत के दिन रहेंगे, तब आपके जैसे ही आंख से, दोनों आंखों से आंसू की बूंद गिरे, आप आंख को बंद कर लेना। जैसे ही आप बंद करते हैं, वैसे ही ये लौ का एक रूप आपके आँख के समक्ष अंदर चलता रहेगा, और जैसे ही वो चलता रहेगा, उस पे केंद्रित करना है अपनी दृष्टि को। थोड़ी देर तक रहेगा, और उसको जितना ज़्यादा आप गहराई से पकड़ सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद में अगर फिर और बैठना है तो और बैठ सकते हैं, चला दो लाइट। और बैठना है तो और बैठ सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ इसमें देखने वाली है कि आप जब उठें या आप जब अपनी आंखें बंद करें, तो ये लौ की भांति एक रूप आपके आंख के समक्ष रहेगा। उसको दोनों आंखों को मध्य पे लाके सिर्फ उसी पे अपनी दृष्टि को रखना है। आप इसको करेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं होता, ये लोग इसके बारे में नहीं बताते हैं। ये 40 मिनट से ऊपर बैठा नहीं जाता। 40 मिनट भी एक ही दिन में नहीं होता है। ये 3 महीने की साधना है, 3 महीने की साधना है। उसमें भी आपको मैं सीधा लॉ के ऊपर से बताया है, लेकिन सीधा लॉ पे नहीं होता। पहले बिंदु पे होता है, बिंदु के बाद में फिर लॉ पे होता है। अगर आप लॉ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्ब के अंदर में छेद करके ऐसा कुछ अपना व्यवस्था जमा के आप कर सकते हैं। मैंने इसके आपको इसके बारे में बताया, तराटक के बारे में। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपको ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आप योगिक क्रियाओं में नहीं हैं, और अगर आपको अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता है, तो आप उसको अर्जित करके आप इसका सदुपयोग करिए, ना कि इसका दुरुपयोग करिए। ये इसके बाद और गहराई पे जाता है, और धीरे धीरे गहरा होते जाता है। तो इस पे आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। ये 3 महीने के होते हैं। ये तंत्र में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, तंत्र साधना में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और मैं इतना जटिल होके या इतना ज़्यादा गहराई से उसको बताने में इंटरेस्ट इसीलिए नहीं लेता हूँ, क्योंकि उतनी चीज़ों में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ आप इतना ही देखिए। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।